बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलिन्स, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। PSL 8 अब अपने अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गया है और आज पहला क्वालिफायर कहेंगे, आज पहला था, यानी कि आज हमें पता लगना था कि कौन सी एक टीम ने फाइनल में पहुंच जाना है। हमें वो पता लग गया है। टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीमों यानी कि लाहौर और मुल्तान के दरमियान आज मुकाबला था और इसमें जब मुल्तान ने पहले बैटिंग की तो मुल्तान ने बनाए 160 रन। मुझे तो ये लगा कि 160 रन है तो बस ठीक है, मतलब लाहौर जीत जाएगा ये मैच। हालांकि लाहौर पिछले मैच में भी कराची से हारा था, बुरे तरीके से हारा था, बहुत कम रन बनाए थे, फिर भी मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ रिपीट होने का इम्कान है, लेकिन ये हुआ। मुल्तान के 160 के कम स्कोर के जवाब में जब मैंने स्कोर देखा, लाहौर के 50 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे और लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम, ऐसा लगा ही नहीं है कि टूर्नामेंट की टॉप परफॉर्मेंस वाली टीम है, पूरी की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। 84 रन से जीतने के बाद मुल्तान PSL 8 की फाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम का नाम है मुल्तान सुल्तान। बहुत सारी तालियां, मुबारकबाद रिजवान के लिए। तो ये है सारी की सारी सूरत हाल। अभी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि लाहौर कलंदर्स को क्या होता जा रहा है। टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम, फिर उसके बाद पिछले दो मैचों में बुरे तरीके से हारी है। हारी भी सिर्फ इंटरेस्टिंग मैच की बात नहीं बल्कि बुरे तरीके से हारी है। ये लाहौर को क्या हुआ है ये हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। हमारी आज की मेहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप में से सब ने उनको देखा है, बहुत सारे किरदारों में देखा है, बतौर मेहमान, बतौर मेजबान तो देखा ही है, लेकिन बतौर अदाकार भी देखा है और आपने हर रूप में उनको बहुत पसंद किया है। आई वुड से एक दौर का नाम है, कहत का नाम सादिया हमारे साथ है। सादिया इमाम के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। आई एम सो हैप्पी। किस बात की ज्यादा खुशी है? मुल्तान सुल्तान के जीतने की। आप मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? ये फैसला आपने 1 घंटे पहले किया उनके जीतने के बाद? ये फैसला हमारे घर में ही हो चुका था। जब मैं घर में थी और रोजा खोली थी तो मेरी बेटी जो है मीरम, वो जैसे उसने देखा ना लाहौर कलंदर ने आउट कर लिए, कहती मम्मा मैं लाहौर कलंदर के साथ हूँ। मैं कहा मैं तो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ आज। आपको भी लग रहा था कि लाहौर कलंदर हार जाएगा? बहुत मैं दुआएं मांगी और जिस वक्त हारिस ने वो विकेटें 2 उड़ाई है ना, मैंने कहा अल्लाह। यानी आप पूरे का पूरे मैच फॉलो कर रही हैं? मैं मैच के साथ आप लोग का शो भी फॉलो कर रही हूं। अच्छा, यानी हर चीज में नजर है आपके। ओके, मुझे अच्छा लगता है। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये लग गए, हाय हाय हाय, अच्छा मजा आ गया दोनों को आमने सामने देख। हाँ, मौजूदा वजीर खजाना और साबिक वजीर खजाना, और आज जो भी किबला तशरीफ लाए, मौलाना साहब तशरीफ लाए, बहुत सारी तालियां बजा दें। थैंक यू वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बात सुनिए प्लीज, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन के अलावा जो सवाल पूछना है पूछ लो। अगर सर लेकिन ठीक है, अगर इलेक्शन का पूछा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। और वैसे भी मैं आज लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी हाई स्कूल की क्लास फेलो आज आई है। हाई स्कूल? हेलो, उन्होंने डिसऑन कर दिया सर आपको? नहीं, हम सेम स्कूल में थे ना। अच्छा, हमने तो शोएफाद स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ा है। अच्छा, ओ लेवल्स में मेरे साथ थी। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा सर, लेकिन अगर सिर्फ थोड़ा सा बता सके कि इलेक्शंस की मैं बारे में खाली एक बात ये जानना मेरे ख्याल में मुझे इजाजत। अच्छा ठीक है नहीं, मैं मुझे इजाजत है। नहीं सर, मैं अच्छा चलो ठीक, लेकिन मैं अच्छा मुझे आज आपने क्रिकेटर्स के साथ भी बुला दिया है, बिठा दिया है। हाँ, मुझे लग रहा है ये ग्राउंड है। ये यूनुस खान साहब बैठे हैं। हाँ। और सामने बैठे कामरान अकमल। मैं जरा फील्ड सेट कर लूं। नहीं सर, मैच नहीं हो रहा है। सर आप बैठे मैं आपको दिखाता हूं सर कि आज जो PSL का अहम तरीन मैच था, यानी कि लाहौर व मुकाबला मुल्तान, कल हमारे पैनलिस्ट में से किसका क्या ख्याल था कि कौन जीतेगा? देखे जरा PSL का अब तक का सबसे अहम मैच, यानी कि लाहौर वर्सेस मुल्तान। सर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा कल का मैच? मुल्तान जीतेगा। सर मुल्तान? मेरे ख्याल से लाहौर। सर लाहौर सर लाहौर कलंदर्स। ओके, यहाँ सबका ख्याल है लाहौर, यहाँ सबका ख्याल है मुल्तान। यानी कि
यानी कि पीएसएल का अहम तरीन मैच और क्रिकेट का 1800 साल तजुर्बा यहाँ पे, फिर गवर्नर सिंध बैठे हुए, वो सबके सब गलत साबित हो गए। और अब मैं जरा पॉइंट्स, ये क्या मेरी गुनाहगार आंखें सही थी? क्योंकि मुझे याद है कि यूनुस भाई ने कहा था कि अब जो है ना, मैं, हालांकि आदि भाई पीछे थे, यूनुस भाई ने कहा नहीं, मैं और आदि अब बराबर हो गए, अब यहां से हमारा मुकाबला शुरू होगा। तो दोनों के हो गए 15-15 पॉइंट। इसके बाद क्या हुआ? आदि भाई यूनुस खान से आगे, मैं चाहता हूं कि इस मौके पे आदि भाई के कमेंट्स, आदि भाई अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कर रहे हैं आप? सर मेरे साथ भी एक सेल्फी अगर थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन हाँ, ये मतलब क्या हुआ? आवाज नहीं आई सर, मतलब पीएस क्या हुआ? कौन जीता? वसीम बदामी। आवाज नहीं आई मुझे। मैं अब पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड पीएसएल, यस। पीएसएल का सबसे इंपॉर्टेंट सीजन पीएसएल 8, यस। पीएसएल 8 का सबसे इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफायर, यस। क्वालिफायर में लाहौर का मुकाबला मुल्तान से, यस। इसमें हुई प्रेडिक्शन, यस। सबने कह दिया लाहौर, यस। मुझे यकीन हो गया लाहौर जीतेगा, यस। आपने कह दिया मुल्तान, आप जीत गए। भाई वाह लेकिन ये कैसे, मतलब कि कैसे क्या? भाई पहले तो मैंने भी कहा था घर में मुल्तान सुल्तान, मैंने भी घर में कहा था शो देखे कि मुल्तान सारे सुल्तान खूबसूरत जीतेगा। लोग एक ही बात कर रहे हैं बस। सारे खूबसूरत लोग। पहले तो लाहौर कराची से हारा, हाँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, अच्छा, लेकिन आज हाँ मुल्तान से आ रहा, हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हाँ कि लाहौर को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए नहीं, और जाके टिम हॉर्टन्स की कॉफी पी लेनी यार, चाहिए। नहीं क्या बात है? क्योंकि उसी में रश लग रहा है। भाई इस क्या- कामयाबी में सबसे पहले आप किसका शुक्र है? सबसे पहले मैं, अगर आप टाइम देते हैं मुझे, तो मैं ये स्पीच लिख के लाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? जी। नहीं स्पीच तो होनी अच्छा चाहिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। यार मेरा नाम आदि अदील अमजद है। अरे। वालिद साहब का नाम अमजद नवाज, दादा का नाम नवाज लोन। मैं आज की जीत पे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस हाँ। तरह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कामरान अकमल हाँ हाँ और साथ में यूनुस खान साहिब और हाँ साथ में गवर्नर सिंह, हाँ, जिनसे आपकी दोस्ती हो गई है। हैं? कुछ ना बोलिएगा, कराची में रहने आपने, आगे बस स्किप कर जाए। गवर्नर सिंह को माइनस करते हुए ये सही है। अच्छा डिसीजन है। इसमें ज्यादा माइंड कर सकते, माइनस करते हुए देखें। अच्छा नहीं डिसीजन। माइनस, मतलब नेगेटिव लिस्ट से माइनस कर दिया ना। कमेंट माइनस मैं करते हुए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना हाँ और अपने दिमाग का अच्छा। और अपनी सोच का, अच्छा। कि उसने इतने बेहतरीन तरीके से हाँ। टीम की कारकर्दगी को देखा। कारकर्दगी हाँ इतनी माहिरीन तरीके से टीम की कारकर्दगी करते हुए कारकर्दगी कारकर्दगी पे इतना अच्छा डिसीजन लिया। मैं एयर बाय न्यूज से गुजारिश करता हूं कि मेरे बजट में 50,000 बढ़ा दें। और आपने यूनुस खान को हराने को इतनी छोटी बात कर दी सर, सारा इंप्रेशन में बड़ा फर्क कर दिया। वसीम भाई, मैं कोई पहली बार तो नहीं जीता हूँ। ये बात अब तो आपको आदत हो गई जीत होगी। तो मेरी किस्मत में लिखी है। अच्छा। तो आज मैं यूनुस भाई के लिए एक छोटा सा तोहफा भी लेके वो आया क्या हूं। सर, मैंने तजिया लेना है मैं वैसे। पूरे पाकिस्तान के सामने हाँ। हमारे हाँ। कैप्टन, हाँ। हमारे उस्ताद यूनुस खान साहब, आपके लिए मैं एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। हाँ मैं घर से निकल रहा था तो मेरी मामा ने कहा कि जाते जाते यूनुस भाई के लिए तोहफा ले जाओ। तब? तो मैं तोहफा लेके आया यूनुस भाई, ये मैं आपके लिए। नहीं, ये जैसे मैंने वर्ल्ड कप उठाया, ये किसका है ये मैं रख दे। नहीं इनका, ये सादिया जी का है। अच्छा, फिर मेरी मामा ने सादिया जी का पर्स चुराया होगा। आप बैठे यहाँ, मैं क्रिकेट क्या हो गया आपको यार? ये देखिए आप सब अगर मुझसे आप कोई सवाल करें तो ये कल बीमारी हुई है। कल क्यों? बीमारी इसलिए वो देखिए, क्या? जब ये अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, यूनुस खान ने एतराज़ात नहीं, उठा दिए, ये जराए। इतना उठ के क्यों बोल रहे होते हैं भाई जज्बात में ना, ये इतना जज्बात हो, अब हमें भी, हम अंडर प्रेशर हो गए, तब मैं भी सोच रहा हूं, Under मैं खड़े होके आप यहाँ इसमें खड़े होके पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर क्यों होती है इतनी जल्दी यार? एक आउट होता नहीं, लाइन लग जाती है। प्रेशर हद में हो ले गई।
तो सर लेकिन अब बताएं जरा सर प्रेडिक्शन उनकी सही। सर मैं तजिया अगर ले सकूं थोड़ा सा जो मर्जी ले ले, सही तो मेरा ही होना आखिर। तो यूनुस भाई ये क्या हुआ? लाहौर कलंदर पिछले 2 मैचेस तो इतने वन साइडेड हार रही है कि लग ही नहीं रहा कि वही लाहौर कलंदर है जो टॉप ऑफ द टेबल थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से देखिए, हमने ये पिछले दिनों में बात की थी हाँ कि टॉस जीतें और बैटिंग करें। सही है। एक छोटी सी हमने बात की थी और उस पर बहुत सी बातें हुई थी कि यार ये सब टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं और आप बैटिंग कैसे कह रहे हो। तो हाँ। कुछ बातें हुई उस पर, ये कैसी बात, ये एक एडवाइस है। सही है। तो आज हमने देखा टॉस जीता और बैटिंग हुई। सही है। तो मेरे ख्याल से देखें, जब आपके पास जो हम बार बार बात कर रहे होते कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पिछले कुछ मैचों से लाहौर कलंदर्स को हम देख रहे हैं कि वो चेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ वो जब भी बुरे तरीके से बुरी तरीके से वो 2-3 मैचों में ऐसे हुआ कि अंडर 100 रन वो आउट हो गए। सही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन किया आज मुल्तान सुल्तान ने, टॉस जीता। पिच मुश्किल थी आज, सही आसान पिच, हाई स्कोरिंग पिच नहीं थी। ये एग्जैक्टली इसी तरह हुआ जब हमें अगर हम थोड़ा पीछे जाए, जब सब फील्डिंग कर रहे थे और लाहौर के अंदर ने मुश्किल पिच पे एक अच्छा डिसीजन किया और खुद बैटिंग की जिसमें 200 प्लस रन की और फखर जमान ने 90 और 97 किया और अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छी इनिंग खेली। यही एग्जैक्टली आज मुल्तान सुल्तान की तरफ से हुआ। ठीक है, ओके। और उसके बाद जो उनके 2 ओवरसीज प्लेयर्स थे, जो कि हम हमेशा बात करते हैं कि आपके ओवरसीज का प्लेयर्स का इस PSL में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। कैरन पोलार्ड ने जिस तरह की इनिंग खेली, टिम डेविड की वो जो एक पार्टनरशिप थी, जो कि मेरे ख्याल अराउंड 50 प्लस की पार्टनरशिप थी। सही है। वहां से क्योंकि एक टाइम पे हमें ये लग रहा था कि शायद 130-140 रन हो इस पिच पे, तो लेकिन जब जिस तरह कैरन पोलार्ड ने आज अपने एक्सपीरियंस से वो बैटिंग की है, और खासतौर पर शहनशाह अफरीदी जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, पेस से बॉल कर रहे हैं, और कैरन पोलार्ड के मुतालिक ये बात कर रहे हैं कि जब वो पेस आती तो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने एक आधा ओवर में 20 रन लिए और फिर उसके बाद उन्होंने 50 की ऐसे मौके पर जब जरूरत थी टीम को। सही है, सही मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स थे जो कि, लेकिन एक ब्रेव डिसीजन से आज मुल्तान सुल्तान जीता है, जो कि बैटिंग थी। तो मेरे ख्याल से टॉस करके पहले बैटिंग करनी है। हमेशा ये करें, अपने आप को बेस्ट चांस दे, और अगर रन ऑन दी बोर्ड होते हैं तो आपके पास फिर अभी भी लाहौर जब टूर्नामेंट से आउट नहीं है, जाहिर है लाहौर का अभी एक मौका है, लेकिन मुल्तान जो है वो सीधा फाइनल में पहुंच गया है। आप कामरान ने बताया, और आपके ख्याल में ये डिसीजन ठीक था उस्मान खान को खिलाने का? पिछले मैच में उन्होंने जाहिर है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन शान मसूद जिनकी कंसिस्टेंट थी, एक जो भी सिलसिला रहा, उनको बिठा के उस्मान को खिलाया। क्या व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद अपार्ट फ्रॉम दिस टॉस थिंग? देखिए, चांस तो लेना पड़ना था। 36 बॉलों पे 100 किया था। अगर उसको बाहर बिठाते हैं तो भी बड़े सवाल होते हैं कि यार उसको नहीं खिलाया आपने। लेकिन शान एक एक्सपीरियंस है, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सही है। लेकिन वो फॉर्म के साथ गए हैं। शान की इतनी अच्छी फॉर्म भी नहीं है, स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने चांस लिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये आजकल की क्रिकेट में 160 भी चेजेबल थे। अभी आप देखें इस PSL में 240 हो रहे हैं, 260 हो रहे हैं। ठीक है, पिच डिफरेंट थी, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ जितने लाहौर के बैट्समैन ना, वो कोई अच्छा बॉल नहीं हुआ, खुद अपनी गलती से सारे आउट हुए हैं। फखर के अलावा, फखर को एक अच्छा बॉल हुआ, अनवर अली का जैसे बोल्ड हुआ, बाकी टायर पे अच्छी बॉलिंग से ज्यादा पुअर बैटिंग थी। पुअर बैटिंग, शॉट सिलेक्शन बड़ी गलत थी। 160 मेरे ख्याल से सिर्फ वही था, फर्स्ट 6 ओवर्स में वही रन्स करते जैसे मुल्तान सुल्तान ने 40-45 रन बनाए, उस इंटेंट के साथ जाते। पिच वैसी नहीं थी पिंडी वाली, तो उसके बाद आराम से हो जाना था। फिर सबसे ज्यादा जो लाहौर को प्रॉब्लम आ रही है, डेविड वीजे की बैटिंग है। लास्ट सीजन में आप देखें 2 साल से वो 6-7वें नंबर पे आके मैच जितवाता था। सही है। इस साल उसकी बैटिंग नहीं है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रगल हो रही है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक पहले मैचेस 4-5 अच्छे खेला, उसके बाद 3-4 मैच फिर खराब गए हैं अपनी फॉर्म को। जैसे आज बड़ा लेजी खेला, यूनुस भाई बताएंगे कि वो ऑफ स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है शायद। उसका इन स्विंग हुआ, उसको ऑफ स्पिनर की तरह वो खेल गया, इतना क्रॉस टांग लेके गया जिसकी वजह से। लेकिन ये है कि एक पैनिक लगी है बैटिंग लाइनअप पूरे PSL में। लाहौर कलंदर ने चेज नहीं किया, कोई मैच नहीं जीता, तो ये एक माइंड में चल रहा था जिसकी वजह से चेज नहीं हो सका। सही है, तो लाहौर कलंदर को अभी सोचना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब एक ही चांस उनके पास। लाहौर को सबसे बड़ा इशू क्या फेस हो रहा है? लाहौर को वही मुझे लग रहा है कि बॉलिंग उनकी बड़ी स्ट्रगल कर रही है। डेविड वीजे का इशू, और क्या इशू है? लोड शेडिंग का, हर घंटे बाद वहाँ लाइट जा रही है। नहीं यार, ये हम लाहौर की टीम की बात कर रहे हैं। क्या हो गया लाहौर, कैसी बात कर रहे हैं सर? ये वैसे आप अगर बता सकें, इलेक्शन का आपने मना किया, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन सियासत में आप नहीं, आप उस तरह गर्मजोश नहीं है आजकल, पुरजोश नहीं है। वसीम, मैं डिसहार्ट हो गया हूँ, डिम हो गया हूँ, डिप्रेस हो गया हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, इस वजह से मैं डिप्रेस हो गया हूँ। मैंने अपना और अपनी
पार्टी का नाम हाँ। जंगलों में दरख्तों पर। सर ये तो कुछ और है। नहीं ये आपके- अभी लिखा हुआ नहीं, सही है, अलग। और अगर हिम्मत है तो जाके मिटा दो। अच्छा सर अभी ये बताएं, लाहौर का बताएं। आप देख रहे हैं मैं लाहौर कलंदर्स की बात नहीं कर जी। रहा, मैं लोड शेडिंग की बात भी नहीं कर रहा, जी। जमान पार्क की बात कर रहा हूँ। खान साहब हाथ में नहीं आ रहे ना, आप लोग गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। अरे अब क्या भाई, ड्रॉप सीन है इस मामले में? वसीम जब सुबह उठता हूँ मैं जी। और खिड़की के अंदर से घड़ी के अंदर से चिड़िया निकलती है, इस तरह सर ये मेरी क्यों मॉर्निंग बता- होती ये है। वॉल क्लॉक बता रहे हैं मुझे। टीवी में खोलता हूँ, ये इमरान खान जमान पार्क में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। अरे भाई बात यह है कि जिस तरह टॉम एंड जेरी है, हाँ। इसी तरह टॉम एंड? टॉम एंड जेरी जेरी नहीं जेरी जेरी जी सर। वेरी सिंपल जेरी सर जेरी जेरी ठीक है। अच्छा चलो आप जेरी कर दीजिए। जिसमें टॉम एंड जेरी है, हाँ। इसी तरह देखो हम सारे टॉम हैं और वो अकेला जेरी बना हुआ है, वो किसी के हाथ ही नहीं आएगा भाई। अच्छा इस तरह। ऊपर से वो फास्ट बॉलर, हाँ। वो लंबे लंबे रनअप, हाँ। उधर से उसको शल फेंकते हैं, वो उधर से कमान अकबर की तरह कैच करेंगे वापस। तो इसलिए हाथ नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा वो हाथ, वो फुर्तीला नौजवान हाथ नहीं आएगा। अच्छा सर बस मुझे बता दें आखिर में, फिर मैं आपसे करता हूँ सर बाद में आगे बात के। जी। सर क्या कहा आपने? जी सर आपके या तो कान खराब है, या तो कान खराब मुझे लग है। रहा है आप जीख कह रहे हैं, जीख। हालांकि आपको जी कहना चाहिए। बोले फिर से बोले। सिंपल का है जी। मुझे फिर से लग रहा है जी। खैर सर आप मतलब आपने उम्र पर सियासत की है, नई नस्ल की सियासत को आप किस तरह? मैं बिल्कुल नई नस्ल की सियासत बिल्कुल नए तरीके से करने के लिए अपने आप को जोश और करामत बन के कर चुका हूँ। उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। YouTube चैनल? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा। ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है आप उसको देख सकें, सर देख सकें, ठीक है। देख सकें। और दूसरा ये कि मैं आला तालीम हासिल करने जा रहा हूँ इंग्लिस्तान। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया इंग्लिस्तान मत जाओ, क्योंकि अगर वहीं जाना है तो गोरे को यहाँ से भगाया क्यों था। ये बात भी सही है सर, ठीक है। भाई जब भगा नहीं था तो जा क्यों रहे हो। ठीक है सर, ठीक। सर मैंने ना अगला जरा सेगमेंट है वो शायरी का है, मैं मेहमान था, आपको शेर सुना था, माहौल बन जाता कि फिर मैं जरा सादिया जी से फिर मैं जरा। बिल्कुल बिल्कुल अर्ज किया है कि मैं आपको, मैंने काफी सारी, असल में दीवान बहुत बड़े हैं ना। अच्छा दीवान बहुत बड़े हैं। या आप सोच में ब्रेक के बाद सुनाना चाहें? मैंने शेर की जगह रैप लिखा है। क्या लिखा है? रैप, क्योंकि नई सर जनरेशन। रैप नहीं शेर सुनाना, रैप। चलो शेर की जुबान में रैप। अच्छा, ठीक है। ये बच्चे स्कूल जाने हैं नोट दो, मुर्ख खाना खाने लगे हैं नोट दो, सांस थोड़ी आने लगे नोट दो, जिसको देखो नोट दो, नोट दो नोट सर, वो दो, ठीक है, जिसकी सर, पता कैसी है नोट दो, सर, वो नोट क्या दो, कर रहे हैं? ये मैं जरा ठीक है सर, तो क्या कुछ नहीं, क्यों कर रहे थे आप? ऐसी मजा आता है। यार कमाल है यार। आप मेरे साथ बैंड बनाओगे? तो सादिया जी शेरो शायरी से। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो चले बढ़ते हैं अपने आज के पहले राउंड की तरफ। यूनुस भाई बहुत दिनों से शेरों वाला सेगमेंट नहीं हुआ है ना, तो आज मेरा ख्याल है कुछ शेर वाला सेगमेंट किया जाए। वसीम भाई एक शेर हाँ। सुनाता हूँ आपको यार लेकिन प्लीज वो वाला वो वाला नहीं, नहीं, मैं नहीं तुमसे वो नहीं, प्लीज। डिफरेंट, आज थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ थैंक यू। शेर है, शुक्र है जान छुटी उस शेर से। हाँ। शायर कहता है, हाँ हाँ शायर कहता है कि मैंने यार, ये तुमसे नहीं कर रहा प्यार, यार। मेरा शायर यही कह रहा है यार आप कुछ अच्छा करो यार, जल्दी जल्दी करो। हाँ, तो शायर कह रहा है कि मैंने तुमसे प्यार किया, हाँ ये क्या हो रहा है। अच्छा मैंने तुमसे प्यार किया, ये क्या हो रहा है। हाँ डीजल मेरे साथ बैठा है फिर भी महंगा हो रहा है। अर्ज किया है, समय अर्ज किया है, आओ मिलकर दर्द बांटते हैं। अच्छा आओ जुमला उठाइएगा उठाए भाई, प्लीज। वो नीचे आओ मिलकर दर्द बांटते हैं। जी हाँ, तुम दरवाजे में उंगली दो फिर मिलकर चीख मारते हैं। सही, क्या कर रहे हैं? कौन सी शायर क्या हो रहा है? सादिया जी आओ, आप अपना कोई शेर सुनाए मुझे, फेवरेट मेहमान से शेर सुनाए। आओ। जैसा। इस मयार का नहीं यार, प्लीज यार, ये तो पता नहीं क्या शेर के ये नाम तो पे। अदबी ज़ौक़ है ना सर ये हमारा। को ज़ौक़ कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है। आप जैसे ज़ौक़ तो सर ये हमारे अभी पास कोई अदबी नहीं शेर था। यहाँ से नहीं, आएगा नहीं, तो नहीं। हाँ वो सुनाया जाए। आप भाई अगर आप सादी जी से शेर सुना तो कहें इरशाद इरशाद कहें। इरशाद, इरशाद, सलमान अहमद। नहीं नहीं यार, इरशाद बंदे का नाम नहीं है, हाँ। वो शेर के लिए कहा जाता है किसी अच्छा, को। हाँ इरशाद। हाँ
जिंदगी से बस एक यही गिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे। मैं इसमें जरा ऐड करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। जिंदगी में बस, जिंदगी से बस एक यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। वाह वाह। हालांकि वेरी डीप सादिया जी। नहीं बहुत गहरा शेर। हालांकि वसीम भाई 6.5 क्या है? नहीं ये क्या मतलब जिंदगी से शेर मुकम्मल कर ले। वसीम भाई को भी नहीं इतनी समझ आई, इनको बहुत आई है। मुझे समझ आ गई इससे मैं जिंदगी से बस एक गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। वसीम एक बात बताऊं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है। सर ये होता है शेर। आप पता नहीं क्या कर रहे थे। वसीम एक बात बताऊं मैं तुझे, एक चूहे ने काटा है अभी मुझे। सर आप क्या चलो भाई सादिया जी जरा ये शेर सुने भाई शेर सुना है हाँ। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी है। बड़ी जबरदस्त ये है नज़म इफ्तिखार आरिफ साहब की। इसका एक शेर है, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। साहब के शेर। तो हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश ब्रेक के बताते हैं। कार्ड्स कहाँ गए मेरे? ये रहे। अच्छा भाई आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। शेर दिखाएं भाई, क्या था शेर? तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। क्या है? तेरी शोरीदा मिजाजी तेरे नहीं। आपने सिर्फ, मैं जुमला बोलूंगा, आपने सिर्फ रिपीट करना है, सिंपल। ठीक है। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। तेरी शोरीदा रिसाले की समझ मुझ में नहीं। सिंपल। और आसान कर देते हैं ऐसे, और आसान। सामने से लिखा हुआ है, देख के पढ़ना है। पहले मैं पढ़ूंगा, आपने देख के रिपीट करना है। ठीक है। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। सिंपल। कुछ नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ। ठीक है। अर्ज क्या है सर? अभी ये शेर तो मुकम्मल होना है। अच्छा। फिर आप अगला अर्ज कीजिएगा। ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। सादिया जी इसमें लफ्ज है ना शोरीदा, इसका आपने मतलब बताना है, लेकिन इन दोनों की मदद से ये अपना अपना जवाब बताएंगे। फिर आप मशवरा ले सकती हैं किसी से भी, और फिर देखते हैं जिसमें इनमें से एक सही होगा। इनमें से एक सही होगा। एक सही होगा। वैसे तो इन दोनों में से कोई भी सही आदमी सही नहीं है, ऑप्शन कोई एक सही होगा। डेली इनमें से एक ही सही होता है। रोजाना इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों ठीक नहीं सकते। तो पहले किससे पूछें? आप सादिया जी, फ्लोर इज योर्स। भाई रोजाना हम दोनों में से एक सही होता है, आज हम दोनों से ही और ये दोनों गलत हो गए। ये अभी तक प्रिडिक्शन से बाहर नहीं निकला है। प्रिडिक्शन के गुरूर से बाहर नहीं आए अभी तक। चलिए इसीलिए तो हम उनको सर कहते हैं। सर मान लिया, सर आदि हैं, और हमने तो इस चीज में तो मौलाना मास्टर साहब है। से पूछ लेते मौलाना हैं, साहब। सीनियर है ना मौलाना। सीनियर है। सर 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 मुझे नहीं बताया आप साजी जी। थैंक यू। शमा महफिल उन्होंने मेरी तरफ बढ़ा दी है। हाँ जी जी। तो इसका बड़ा एक दर्दनाक किस्म का ये जो लफ्ज है, हाँ हाँ, लगता है ये शोरबा है, लेकिन शोरबा नहीं है। शोरबा तो जाहिर है। पहली बात तो ये हो गई। हाँ। दूसरा ये कि इसका मतलब है परेशान हाल, खराब हाल, बेभरा हुआ। कहाँ गए सर? ये गए कहाँ? ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? बिफरा हुआ नहीं होता, मैं बिखरा हुआ होता अपने है। आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहा था, अब मैं आपके कद पे आकर आपसे बात करने की अच्छा, कोशिश कर रहा हूं। अरे 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 सर, अच्छा आप क्या कर रहे हैं? वसीम भाई गलत कह रहे हैं। क्या? हाँ। बिफरा हुआ तो कोई वर्ड ही नहीं होता, बिखरा हुआ होता है। नहीं नहीं नहीं,
बिखरा हुआ भी होता है, नहीं बिखरा हुआ भी होता है। आज आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट, यानी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्या आप उर्दू भी सही कराएंगे हम लोगों यानी इतना कॉन्फिडेंस उस लेवल पे पहुंच गया है कि उर्दू भी सही कराएंगे माशाल्लाह। वो भी उसकी जिसने उर्दू की किताबें निकली हुई है। जी बताएं, कमाल है। सॉरी, उर्दू में एक इनको और एक मेरे दोस्त ने इकरार उनको चैलेंज नहीं कर सकता, उन्होंने भी चौथी जमात में सारी किताबें पढ़ ली थी। सारी पढ़ ली। हाँ सर, तो ये हो गया बिफरा हुआ। बिफरा, ठीक है, बिफरा हुआ। एक शोरीदा का ये कह रहे हैं, शोरीदा का मतलब बिफरा हुआ। बिफरा हुआ, जी सर। मायने निकाल दो, मायने। शोरीदा, शोरीदा कहते हैं अगर एक लड़की, यार इसमें लड़की मिसाल देके वाजे कर रहा है, मिसाल देके वाजे करना चाह रहा है। डिटेल में बता रहा हूँ, तो मिसाल देके वाजे कर। तो मिसाल में यार कोई लड़का डालें प्लीज। नहीं हमारे यहाँ नहीं मुझे नहीं नो। अच्छा दे यार मिसाल, आप जाने मिसाल में भी नहीं आऊंगा। शोरीदा, अगर एक लड़की जिसका नाम रिदा हो वो शो कर रही हो तो उसको कहते हैं शोरीदा। ये किस तरह ही है? चले और कोई ऑप्शन है? और ऑप्शन ये है कि शोरीदा अगर उर्दू के हिसाब से देखा जाए जी तो मुंदरजा झेल मायने ये होंगे जी कि एक ऐसा शख्स जो खुशहाल हो, खुश हो, प्यारा हो, क्यूट हो। बस ठीक समझ आया। ये किसी ने याद कराई है एक लाइन उनको, उसको उन्होंने रिपीट कर दिया। कहाँ मिलेगा ये बंदा में? इसमें से समझ नहीं आया कि उन्होंने मतलब बताया सर क्या? मतलब समझ ही नहीं आई। खुशहाल। अच्छा खुशहाल, मतलब इस पूरे शेर में आपको कहीं खुशहाली दिख रही है? ये और बताओ। लोग छोड़ के जा रहे हैं मिजाज के सबब, उसके शहर के लोग भी उसके नहीं रहे, वो कहना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो इतना खुशहाल के लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं। क्या बात है। हाँ जी, यानी कि आपकी तशरीह को उड़ा के फेंक के मसल दिया उन्होंने ऐसे। मैं आपको एक बड़ा गर्क कर दिया आपकी मतलब तशरीह का। ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको एक आप? बात बता बेसिकली वो ये कह रही है क्या चवल मारे हमने, बेसिकली ये कह रही है। बहुत हाँ, आप बड़ी। जवाब देना। आप जरा सही वाला बताएं। हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सही बताएं। हाँ अगर मेरे में इतनी अकल होती तो मैं आपकी जगह बैठा हुआ। लेकिन हाँ मैं आपको बताऊं हाँ। कि ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रही है वैसे है। अगर मायने के हिसाब से देखेंगी तो खुशहाल भी बैठ रहा है, ये मैं आपको हिंट अच्छा, दे रहा इसको ऐसे हूं। समझे कि तेरी खुशहाली के खुशहाल मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ए मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। भाई यानी आगे कि समझ। सादिया जी इसका अगर इफ ही इज राइट तो ये हो सकता है कि भाई तेरी जो खुश मिजाजी है उसकी वजह से लोग तुझसे इतने जलते हैं, इतने हासिद हैं हाँ, कि तेरी वैसे। शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं। तो ये जो बजाय जो तेरे नजर आ रहे हैं ये भी तेरे हैं नहीं है, मेरे शहर तेरे लोग भी। तो एक मतलब ये हाँ, हो सकता ये है। तो ये सही है। या आपने देखा जेलसी है, इसके मुझे जेलसी है। अब इसका मुझे कैश चाहिए। इसका लास्ट टाइम आपने कहा था बाद आप में एक काम करो, इसका मैं एक घूंट कॉफी का पी लूं। फिलहाल यही हो सकता है। चलो मैं ये कर लेता हूँ, देख ले ये हो। शजर पे एक टहनी की बुलबुल था, एक ये भी थी ना, क्या शजर पे एक टहनी की बुलबुल उदास टहनी पे एक बैठी। शजर की तना था। सर वो कहाँ से आ गया? क्या होगा भाई? फिर वो लाइट वाला आगे एक परिंदा। शेर है भी ना कि हाँ। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है जो तेरे नजर आते हैं, ये सब तेरे तेरे नहीं। नहीं। तो हो सकता है कि तो अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो यूनुस भाई और कामरान भाई से भी मशवरा यहाँ दोनों में भी- दे सकती कौन हैं। सही है ये बताएं। ये बताएं। दोनों ही नहीं सही। दोनों ही सही नहीं है वैसे तो। नहीं, इनको छोड़े, वसीम आप बताएं दोनों से कौन सही है। मैं आपको बताऊं, मैं दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इन पे मत यकीन करें, जाइएगा। इनमें से कोई आदमी सही नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये अर्ज किया है। काश मैंने ना जानता तो मैं मतलब हाँ सर अर्ज ना करें, पहले जवाब का इंतजार करें सर। अच्छा हाँ तो क्या लग रहा है क्योंकि मौलाना भाई? साहब वो ने कह क्या- रहे हैं खुश मिजाजी, खुशहाली, खुश मिजाजी, खुश मिजाजी वो मुझे समझ आ रही, जो खुशहाली था वो नहीं समझ आ रहा था। खुश मिजाजी नहीं, खुश समझ आ रही है, हाँ। क्योंकि और उसमें आप कह रहे हैं jealousy बिफरा का हुआ। असर आता है। हाँ भाई बताएं सादिया जी क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब जो बिफरा जैसे बिफरे हुए कराची का मिजाज शहर के बिफरा सबब। वैसे ही आप बिफरा हुआ कह इस- सकते हैं, इसी से- गुस्से की वजह से नहीं वो। जैसे हाँ। कोई ज्यादा सी चीजें बांधी हो एकदम से रस्सी खोले तो बिफर जाती है। यार इतने कॉन्फिडेंट नहीं, यानी वो- उर्दू लुगत को समझा रहे हैं आज ये। बिफरा क्या बात है? ऐसा नहीं,
हसीन भाई मेरी दुआ आज सबको समझा रहे हैं। जो आदमी एक सांस में मुस्तंसर हुसैन तारण नहीं कह सकता वो उर्दू के मतलब समझा रहा है। अभी वो कारकर्दगी नहीं कह पा रहे थे, कारकर्दगी नहीं कह पा रहे थे। जो कारकर्दगी जो मुतज़लज़िलुज़ ज़मान बोले मुतज़लज़िलुज़ ज़मान वो उर्दू के मतलब बता रहा है। मैं सही बोलूं या गलत, आप मेरा कॉन्फिडेंस देखो ना। ये बात है वैसे। देखिए वसीम बदामी भाई, मेरी दुआ है हाँ। कि कल की प्रेडिक्शन और फाइनल की जो प्रेडिक्शन होनी हाँ। है वो भी अल्लाह करे आदि भाई की वजह हो जाए। फिर क्यों भाई? ये होगा क्या, इनको फिर लाहौर भिजवाना है ना, इनको लाहौर भिजवाना ये है। इनके ये अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है भाई। आपको मैं 10 सेकंड मैं आपको सोचने के लिए सारी जिंदगी तो नहीं दे सकता। हाँ, 10 सेकंड है तो आप मुझे बताएं ऐसा भाई। लग रहा है कि अगर खुश मिजाजी के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत तो ये बहुत ठीक हो सही जाता है। जाए जवाब। ठीक है। सही है। शोरीदा आपने आदि का जवाब लॉक कर दिया है। शोरीदा कर दिया या- मिजाजी और जो इससे है, पहले कि मैं जवाब दूंगा खुश ऑडियंस मिजाजी। के लिए अभी लॉक नहीं किया वैसे जो सोच रही है। लेकिन आज ही शो खत्म भी होना हाँ, है हाँ। इत्तेफाक से। मौलाना साहब भी ठीक कह रहे मौलाना हैं, साहब भी कुछ कुछ ठीक कह रहे हैं। बिफरा हुआ नहीं शहर जाएगा की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि शहर की अगला बात। शेर इससे मैच नहीं कर रहा जो इन्होंने सुनाया है। हाँ। वो ये क्या कह कहते हैं? आपकी मजाज की वजह इतने मैं पक्के- न्यूट्रल हूँ। इतना पक्का बैठा होता है ना ये। मैं न्यूट्रल हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी मजाज की वजह से मैं आपका नहीं हूँ, इससे क्या मतलब है? हाँ। भाई जो भी फैसला करना है 10 सेकंड में कर लें। मैं तब तक आपकी ऑडियंस से मजाक पूछता की वजह से मैं हूँ आपका जिन नहीं लोगों को किया लगता है तालियां बजा के बताएगा पूरा कि मिजाज है। आदि भाई का जवाब ठीक है तो आप ही बताएं। हो रहे। आदि आपकी मर्जी। आदि भाई का कह रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मौलाना साहब का जवाब ठीक है बताएं। ऑडियंस का भी फैसला आदि के हक में। अब आप बता दें भाई जल्दी से। लेकिन मौलाना ये साहब है के लिए सिर्फ उनके लेकिन रिक्शे ये है वाले कि ने ताली इन बजाई। दोनों में से कोई एक ठीक है। ये बहुत अच्छा जवाब ये दिया। बड़ी एक क्या? दोबारा यूनुस भाई ने अच्छा बताया कि आप दोनों में से कोई एक ठीक है किसी एक का। मैंने क्या किया? हाँ हाँ सीर अभी बताया। मैंने अच्छा पहले दिलो माहौल दिमाग बनाया। में तजाद लेकिन चले शुरू भाई 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पहले माहौल बनाया। 4, 3, 2, 1। ये फराइज नाम अंजाम देना। हाँ भाई खुश मिजाजी नहीं। खुश मिजाजी यानी आदि भाई के जवाब को लॉक कर दिया है और अल्लाह यही करे जवाब सही हो। ऑडियंस ने भी कहा। तालियां बजा दें सब जबरदस्त। देखिए सारिया जी ने कहा पहले उनको ये लगा कि भाई खुश मिजाजी और हाँ, खुशहाली मुझे खुशहाली में कैसे हो समझ सकता आ है। रहा था। ठीक है और आपने असल अच्छा बात भी यही थी कि ये नहीं हो सकता था। मैंने आपको गलत गाइड किया और मुस्तफा भाई का जवाब सही है। आप देख सबका लें। जवाब भी गलत मैं है। आपको कह रहा था सोच ले, मौलाना साहब को कह दें। अर्ज क्या है? परेशान था। कौन आराम है? हाँ। खवातीन मेरा ख्याल आप यहाँ पे ब्रेक ले लें। ये ऑप्शन है परेशान। आपने परेशान असल हाल। में कंफ्यूज किया। खराब है। आपने कंफ्यूज किया। मैं तो सिर्फ आपको एक नहीं नहीं आप गलत आदमी है इसका मतलब। वसीम अर्ज क्या? बिल्कुल सही। क्या हुआ? असल क्या में दिया? आज यानी आपको पता लग चला रहा है हम कि इस तीन में से पूरे कोई एक शो सही में है। नहीं नहीं आज पता चला इस पूरे शो में अगर कोई गलत है तो वो ये है। आप भाग गए। ब्रेक ले लें ब्रेक के बाद दोबारा। गोलियां चल जाएंगी। वसीम बदामी को कैसे बोला? गोली चला दूंगा। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। कल एक टीम का पीएसएल से सफर खत्म हो जाएगा। वो टीम या इस्लामाबाद होगी या पेशावर होगी। इन्हीं दो टीमों के दरमियान कल का मैच है। सर जी कल कौन जीतेगा इस्लामाबाद या पेशावर में से? कल हाँ तारीख के पेशावर पास पेशावर पेशावर जीत जाएगा। पेशावर जीते। अच्छा यानी इस्लामाबाद बाहर है कल। कल इस्लामाबाद का मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज है। कल पेशावर जीते। अच्छा हो गया। सर इस्लामाबाद। जीतेगा यस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। सर दाल पे खत्म कर देना बात। इस्लामाबाद। चलो छोड़े जी कामरान भाई इस्लामाबाद या पेशावर? पेशावर। पेशावर जीतेगा आपके ख्याल में? और आपने भी पेशावर का है। ओके सादिया जी पेशावर। पेशावर जीतेगा आपके ख्याल में? यूनुस भाई मैं तो इस्लामाबाद ही कहूँगा फिर। आप इस्लामाबाद। ओके थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अंडर प्रेशर नहीं आया इनके। उन्होंने कहा मौलाना साहब ठीक है आज मौलाना साहब के मैं साथ स्टिल जाता अंडर प्रेशर नहीं आया। यूनुस भाई ने आज इस तरह का कल इस्लामाबाद जीतेगा। नहीं मैंने इसलिए अंडर प्रेशर नहीं वो आया। चाह रहे हैं कल पॉइंट बराबर हो जाए। अगर मैं पेशावर मैं कल पेशावर भाई आप हाथी भाई की तरह मैं यूनुस भाई चाह रहे हैं कल पॉइंट्स बराबर हो जाए। इसलिए कह रहा हूँ इसलिए इस्लामाबाद बोला है। यार यूनुस भाई ने तो खुद अपने पॉइंट्स अतिया किए हैं आदि भाई को के बराबर करते हैं बाकी मुकाबला करेंगे। आपने चेंज करना तो मैं फिर चेंज कर लूँ।
नहीं मेरा तो पेशावर है, मैं तो चलो भाई देखते हैं अपनी पुरानी टीम को सपोर्ट करो। मैं तो शुक्र ये कर रहा हूँ कि आदि भाई ने बोल दी पेशावर। सादिया जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां जी सादिया जी के लिए। आपके बहकाने का भी शुक्रिया। सादिया जी ने ब्रेक में मुझे कोई इतना बुरा भला गाया, इतना बुरा भला गाया जैसे मैंने कोई जायदाद लूट ली इनकी। बिल्कुल नहीं है, ये मैं सही जवाब दे रहा था, दे रही थी और आपने मुझे भाई हाँ मैं ही गलत हूँ, मैंने गलत किया, ये बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। ठीक है और पे तालियां बजा रहे सब यार। तो थैंक यू वेरी मच सादिया जी। जिंदगी और आपने वैसे वाकई फौरन बड़ा लॉजिकल जवाब दिया था, वो मुझे जरा 2-3 मिनट निकालने थे इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान।